हेलो फ्रेंड। आज हम सभी लोग योगा के सारे क्वेश्चन को डेवलप करेंगे, बताएंगे। और जहाँ से योगा के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एस्टेट बिहार टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है योगा। पिछली बार योगा से करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत साधारण से क्वेश्चन थे। तो आज हम योगा पे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से जोड़ना या मिलन ही योग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, योगा का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये टीचर हैं, बच्चों को योगा सिखा रही हैं। तो ये योग कर रहे हैं, ताड़ासन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, किस ग्रंथ में योग दुख की अवस्था में मुक्त की स्थिति कहा गया है। तो ये भगवत गीता में कहा गया है। ठीक है, दुख की अवस्था में मुक्ति भगवत गीता में कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, किस महापुरुष ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा है। तो ये किसने कहा है, पतंजलि ने कहा है। चौथा क्वेश्चन है, किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है। वेद व्यास, वेद व्यास के हिसाब से योग क्या है, समाधि है। पांचवा क्वेश्चन, किस महापुरुष के अनुसार योग कामधेनु है। योग कामधेनु है, तो ये संपूर्णानंद के अनुसार योग कामधेनु है। योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। योग की जो प्रक्रिया है, छठा क्वेश्चन कहता है योग की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो योग की प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं। अष्टांग, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, जो पतंजलि की एक किताब है योग सूत्र, उससे लिए गए हैं। 8 होते हैं। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, तो उसके बारे में 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां है, योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। योग का प्रचलित रूप क्या है। योग का जो प्रचलित रूप है वो अष्टांग योग है। इसी के द्वारा ये प्रचलित है योग। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अष्टांग के पहले 5 अंग माने जाते हैं। अष्टांग के जो पहले 5 अंक माने जाते हैं वो कैसे माने जाते हैं, महासाधक के रूप में माने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो आसन अष्टांग योग में आता है, समाधि भी आती है, प्राणायाम भी आता है, अभ्यास नहीं आता है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताना है, अभ्यास नहीं होगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, अष्टांग योग कौन से हैं। अष्टांग योग कौन से हैं। तो 8 होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, यानी कि का और खा दोनों ही ठीक है, यानी कि घा नंबर ठीक होगा, का और खा दोनों ठीक है। आगे देखते हैं, योग के 8 अंग में से अंतिम 3 माने जाते हैं। अंतिम जो 3 अंग हैं वो कौन से माने जाते हैं, आंतरिक साधन। 5 होते हैं वो बाह्य साधक माने जाते हैं प्रारंभिक वाले, और जो अंतिम 3 हैं वो आंतरिक साधन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है। प्रत्याहार जो है अष्टांग योग का कौन सा अंग है। तो सबसे पहला यम नियम, दूसरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार 5वां अंग होगा। ठीक है, 5वां अंग होगा। अगला क्वेश्चन, ये किस महापुरुष ने कहा है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ये बात राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने की है। ठीक है, ये बात राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने की है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के युज धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन, किसके मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। तो ये वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष ने कहा है संसार सागर से पार होने की युक्त को ही योग कहते हैं। तो योग वशिष्ठ ने कहा है। अगला क्वेश्चन, योग किस देश का सबसे प्राचीनतम विद्या है। तो योग जो है भारत देश से ही शुरू हुआ है,
भारत देश से। ठीक है, याद रखना, योग प्राचीनतम ऋषि मुनि यहाँ प्राचीन काल में भी योग करते रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रचलन में आया है। अगला क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना की है, जिन्हें किन 4 अध्याय में बांटा गया है? कौन से 4 अध्याय हैं जिन्हें बांटा गया है? तो यहाँ समाधिपाद तथा साधनपाद तथा विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद, यानी कि का और खा दोनों हैं। ठीक है, इन चारों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हर्निया रोग में लाभदायक आसन कौन सा होता है? हर्निया रोग में लाभदायक आसन कौन सा होता है? तो ये धनुरासन लाभदायक होता है हर्निया रोग में। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? तो शवासन सबसे लाभप्रद होता है रक्तचाप में। अगला क्वेश्चन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और सल्मासन मुख्य रूप से किस रोग के लिए लाभकारी होते हैं? तो ये देखिए, किस रूप में लाभकारी होते हैं? तो ये होते पेट की बीमारी के लिए ये लाभकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनुरासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार आसन मुख्यतः किन रोग में फायदा पहुंचाते हैं? तो ये मधुमेह रोग में, डायबिटीज में फायदा पहुंचाते हैं। धनुरासन, शलभासन और सूर्य नमस्कार ये मधुमेह रोग में फायदा पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? अब बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो हमें मालूम है प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक 3 क्रियाएं होती हैं। कौन सी? पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम का मतलब क्या है? श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो श्वास पर नियंत्रण करना, तो पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, याद रखना। अब बात आती, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम में मुख्यतः कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक, यानी कि का ही इसका पहले ही सही है, पूरक, कुंभक, रेचक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में श्वास को खींचना क्या कहलाता है? जो प्राणायाम में श्वास को खींचना है वो क्या कहलाता है? जब सांस लेते हैं तो प्राणायाम में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राणायाम में भरे हुए श्वास को भीतर ही रोकना क्या कहलाता है? जब सांस ले लेते हैं उसके बाद सांस को कुछ देर अपने फेफड़ों में रोक के रखते हैं, तो उसे कहते हैं कुंभक। क्या कहते हैं? कुंभक। अगला क्वेश्चन, श्वास को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अब जब सांस ले ली है, रोक ली है, तो सांस छोड़नी भी है, तो जो छोड़ेंगे उसे कहते हैं रेचक। याद कर लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के कितने भेद माने गए हैं? तो प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के 7 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 7 भेद कुंभक के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभक का भेद नहीं है? कुंभक का भेद नहीं पूछ रहा है, नहीं वाले पहले टिक करो, नहीं पूछ रहा। तो सूर्यभेदी है, कैवली है, भ्रामरी प्राणायाम है, यज्ञ जो है ये प्राणायाम नहीं होता है। ठीक है, बात समझ लो, यहाँ पे यज्ञ प्राणायाम का भाग नहीं है, इसलिए यही नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक का भेद है, कुंभक का भेद पूछ रहा है। तो सूर्यभेदी है, उज्जैनी है, शीतकारी है, शीतली है, भस्तिका है और भ्रामरी है, कैवली है। यानी कि ग इसका सही हो, का और खा दोनों ही इसमें सही है। ये सारे प्राणायाम के ही भेद हैं। ठीक है, हमने लिखाए भी हैं प्राणायाम भेद, सूर्यभेदी, उज्जैनी, शीतकारी, शीतली, ठीक है, भस्तिका और भ्रामरी और कैवली। ठीक है, इसे देख लेना, ये प्राणायाम के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम के अतिरिक्त षटकर्म में कितनी क्रियाएं मानी गई हैं? षटकर्म में कितनी क्रियाएं? सठ माने सठ जो है 6 को बोलते हैं। ठीक है, और संस्कृत का सठ है, उसमें 6 क्रियाएं मानी गई हैं। कितनी क्रियाएं मानी गई हैं? 6 क्रियाएं षटकर्म में। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपाल भाती क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? यही वो 6 कर्म हैं, षटकर्म कहलाती हैं। नैति, धोती, बस्ती, त्राटक और कपाल भाती, ये षटकर्म कहलाती हैं। क्या कहलाती है? षटकर्म। षटकर्म में 6 क्रियाएं हैं। ठीक है, याद कर लेना, ये षटकर्म होते हैं, नैति, धोती, बस्ती, त्राटक और कपाल भाती। अगला क्वेश्चन, धोती क्रिया के बाद धोती रूप को क्या कहा जाता है? तो ये कुंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कुंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? प्राणायाम में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो शरीर के अंदर कितनी देर रुकना चाहिए? तो श्वास भरने में लगे समय के 4 गुना तक अंदर रोकना चाहिए सांस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग के किस चरण में ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है? तो योग के जो प्रत्याहार चरण है वो ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने का है। याद कर लेना, प्रत्याहार ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग नियंत्रण के किस चरण में श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है? श्वास नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। याद रखना, प्राणायाम क्या है? श्वास का नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, योग के किस चरण में शरीर की स्वस्थता, संतोष, संयम, अध्ययन और भगवान के प्रति आस्था ये किसमें होती? नियम में। ठीक है, नियम में। संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय वही है ये नियम। ठीक है, नियम के ये 5 चरण होते हैं। यम के भी 5 होते हैं, नियम के भी 5 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग के किस चरण में ध्यान एवं एकाग्र का अनुभव कराया गया है? किस चरण में ध्यान और एकाग्रता? तो किसमें? समाधि में। समाधि में ध्यान और एकाग्रता का अनुभव कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपरोक्त सभी, यानी कि जल बस्ती होती है, पवन बस्ती होती है, शंख प्रचलन बस्ती क्रिया होती है, ये सारी होती हैं बस्ती क्रिया में। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। यहीं पे यहाँ के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये देखिए, ये षटकर्म क्रिया है। ये देखिए, ये षटकर्म क्रिया है। ठीक है, षट क्रिया, इंटरनल क्लीनिंग, यानी कि हमारी बॉडी के आंतरिक भागों की सफाई करना षटकर्म कहलाता है। ये 6 कर्मों द्वारा आंतरिक सफाई की जाती है। ये देखिए, नैति क्रिया, जल नैति। ठीक है, जल नैति होती है। क्या है? एक नासिका से जल को डाला जाता है और मुंह से बाहर निकाला जाता है, या दूसरी नासिका से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अगला है धोती क्रिया। धोती क्रिया में क्या होता है? एक पट्टी, एक कपड़ा होता है कॉटन का, वो मुंह के द्वारा निगल लिया जाता है पेट के अंदर, और पेट को घुमाया जाता है और उस कपड़े को बाद में धीरे धीरे करके खींच लिया जाता है। तो इससे हमारी क्या होता है? पेट की जो आते हैं वो साफ़ हो जाती हैं, और जो हमारी फूड पाइप है वो भी साफ़ हो जाती है। उसके बाद ये नौली क्रिया है। नौली क्रिया में देखो क्या होता है, पेट को अंदर से घुमाते हैं। ठीक है, पेट को अंदर डाउन होके, यानी कि झुक कर पेट को घुमाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये नौली क्रिया कहलाती है। उसके बाद कपाल भारती में भी पेट को चलाया जाता है। सुखासन में बैठ के पेट को चलाया जाता है। एक होती है बस्ती क्रिया, ये बस्ती क्रिया होती है। ठीक है। आगे बस्ती क्रिया के बाद आगे है त्राटक। त्राटक में क्या होता है? ये देखो, एक आदमी बैठा है, वो यहाँ पे एक कील सी रखी हुई है, ये देखिए ये। तो इसमें ही इसको देखना है, एक ध्यान से देखना होता है, एकाग्रता के लिए होती है त्राटक। ठीक है, किसी वस्तु पर अपना ध्यान जमाना, एक चीज़ पर, तो ये एकाग्रता बढ़ाती है। इसी को हम त्राटक क्रिया भी कहते हैं। तो ये षटकर्म क्रिया कहलाती हैं। ये 6 क्रियाएं हैं, ये षटकर्म होती हैं। नैति, धोती, बस्ती, कपाल भारती और त्राटक। ठीक है, ये 6 क्रियाएं होती हैं। तो यही योगा के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें देख लेना। ये देखो, ये व्यक्ति योगा कर रहा है अनुलोम विलोम। ठीक है, और योगा हमेशा कहाँ करना चाहिए? प्राणायाम हमेशा खुले स्थान पर करना चाहिए। ये देखो, ये स्कूल के हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे ये देखो आसन कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे आसन कर रहे हैं। ये देखिए ताड़ासन कर रहे हैं ये बच्चे। कितना अच्छा लगता है जब स्कूल में बच्चे ऐसे क्रम से खड़े होके अपने योग प्राणायाम इस पे ध्यान देते हैं, तो वे निरोग रहते हैं। ठीक है, उनको कोई रोग नहीं लगता है। इसे देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू।